नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज सुपरस्टिशंस। अंधविश्वास क्या है। आइए जानते हैं कि अंधविश्वास क्या है। सबसे पहले किसी भी चीज के प्रति आप अंधे होकर उसके पीछे भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, उस चीज को मान लेते हैं और अपना जो बुद्धि विवेक है उसको आप बंद कर लेते हैं। या तो कोई डर के कारण से हो, या भय के कारण से हो, या लोभ के कारण से हो, उस चीज का आप उसी की अकॉर्डिंग आचरण करने लगते हैं, तो अंधविश्वास का जन्म होता है। उस स्थिति को नहीं देखकर, सत्य तथ्य को नहीं देखकर उसके पीछे भागने लगते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बिल्ली रास्ता काट दिया, तो आपको पहले से माइंड सेट है कि पुराने लोग कहते थे कि ये अशुभ होता है, तो आप लौट गए। ये वैज्ञानिक बुद्धि की बात नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज है, जैसे कोई फूटा हुआ शीशा हो, उसको शुभ माना गया है। तो ये पहले से हम बहुत सारे चीज ऐसे हैं जिसको हम अशुभ मानते हैं, इसको बैड लक मानते हैं। जैसे 13 नंबर हो गया, पश्चिम में देखेंगे कि 13 नंबर को अशुभ माना गया है। तो किसी पर्टिकुलर डे पे आप अगर सर्च करेंगे तो हर एक दिन में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे चीज जो नहीं घटना चाहिए घटता है, तो आप उसको मान लेते हैं। तो इससे अब इसके पीछे बहुत धार्मिक मान्यताएं सब भी है। जो कोई चीज को ऐसे ही मान रहा है, बहुत सदियों से मान रहा है, उसके पीछे का जो रीजन खो गया है, तो उसको नए सिरे से उसको देखने की जरूरत है, एनालाइज करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो साइंटिफिक बुद्धि होना चाहिए, अपना स्वयं का बुद्धि विवेक प्रयोग करे। और बहुत चीज है जो आपको अपने आप घटित होती है, सारी चीज अपने आप घटित होती है। महर्षि रमन ने तो कहा है कि जो चीज होना होगा, आप कितना भी प्रयास कर ले होकर रहेगा, और जो नहीं होना है आप कितना भी प्रयास करें तो नहीं हो, फिर भी हो जाएगा वो चीज। तो ये सब परमात्मा की मर्जी पर निर्भर है। तो कहते हैं, उसने भी कहा है, होनी होए सो होए। तो देखिए 3 चीजें हैं। पहला चीज जो आपको डिस्टिनी है, भाग्य है, जो फिक्स है, जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, होनी है वो होकर रहेगा। दूसरा है जो यदि पूरे बदलता है, आपका कर्म से बदल सकते हैं। तीसरा है जो आपको पता चल जाए तो आप प्रयास कर लेंगे तो बदल जाएगा, नहीं पता चले तो नहीं बदलेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी को बीमार है तो उसको इलाज की जरूरत है, तो आप ये इलाज नहीं करके आप चाहे कोई बेरोजगार है तो उसको जॉब की जरूरत है या बिजनेस की जरूरत है, धन की आवश्यकता है उसे। और कोई मान लीजिए कोई किसी को प्रेम नहीं मिलता है तो उसको परमात्मा खोजने लग जाता है। तो उसको बेसिक जो असली समस्या है वो कहाँ है वो देखना पड़ेगा, तो वहां पे प्रयास करना पड़ेगा, जगह पे प्रयास करना पड़ेगा। और बहुत सारे अभी तथाकथित गुरु सब है जो आपको टोटका देता है, मंत्र देता है, उसका लोग उस चीज में लग जाते हैं उसके लिए। तो सही जगह पे नहीं प्रयास करके और शॉर्टकट कोई विधि कर ले, हमारे भाग्य में नहीं है, हमको ये है वो है करके बहुत आदमी लोग फंस जाते हैं। तो अगर जो राइट चीज पे अगर फोकस होके उस चीज पे ध्यान दे, उस चीज के लिए मेहनत करे, तो सक्सेस हो सकता है, लोग सफल हो सकता है। और ऐसे अंधविश्वास में नहीं फंसेगा लोग। बहुत चीज है उसको शुभ भी माना जाता है। जैसे मान लीजिए किसी गाय का अभी दर्शन हो जाना, पहले तो हाथी का दर्शन था जो हो गया तो बहुत अच्छा है, नीलकंठ का दर्शन हो गया तो बहुत अच्छा है। तो ये पॉजिटिव भी बहुत चीज है, तो आप उसको देखते हैं तो आज मेरा यात्रा बना हुआ है, आज मेरा भाग्य बहुत अच्छा होगा, तो ये मान लेते हैं। लेकिन ये चीज जो है, जो अच्छा या बुरा, ये हम
आप पे निर्भर नहीं है और आप को रिलेट भी कर लेते, किसी चीज से आप संबंधित कर लेते हैं कि इस चीज के कारण से मेरा ये चीज अच्छा हो गया, इस चीज के कारण से मेरा ये चीज खराब हो गया। किसी चीज को किसी चीज से आप जोड़ लेते हैं, जो ये चीज मैंने देखा था, ये चीज मैंने सपना में देखा था, ये चीज मेरे साथ ऐसा घटित हुआ तो इससे ये हो गया, तो जबकि उससे वो चीज संबंधित नहीं है। आप कोई चीज से जोड़ लेते हैं, मुझ में शक्ति आ गया, ये मैं जान गया, चाहे मेरा ये चीज आदमी खुद भी क्रिएट करता है कि मेरे ये कारण से ये चीज गड़बड़ हो गया। तो आप प्रयास करें कि उस चीज को बढ़ाएं। मान लीजिए 2 घंटा हम पढ़ते हैं तो 3 घंटा पढ़ेंगे तो हो सकता है सक्सेस हो जाए। तो इसके लिए आप एफर्ट लगाए, ज्यादा टाइम उसमें दे, तो एक बात हो गया ये, तो वो आप कर ले। बाद में कहते हैं कि ये किया होता तो ये शायद ये नहीं होता, ये हो जाता। तो वो आप अपना जो प्रयास है, जो अपना जहां आपको लगता है कि भूल चूक हो रही है, जहां मुझे एफर्ट लगाना चाहिए, तो वहां आप पहले कर ले। वो चीज आप बाद में जो उसके लिए पश्चाताप करते हैं, तो उसे बेटर है कि उसी टाइम में उस चीज को आप अपने वो ऐड कर ले अपने जीवन शैली में। तो और बाद में वो नहीं करके अगर हम असफल हो जाते हैं तो दोष थोप देते हैं कि हमको दूसरों ने बिगाड़ दिया, या मेरा भाग्य में नहीं है, या लास्टली परमात्मा पे थोप देते हैं। तो ये सब अच्छा नहीं है। आप हर एक चीज के जिम्मेवार स्वयं है। सारे एक धार्मिक आदमी का लक्षण है कि स्वयं पे जिम्मेवारी ले। और कोई चीज आपको नहीं हुआ तो आप कहें कि मेरे कारण से नहीं हुआ, और कोई चीज हो गया तो आप कहें कि परमात्मा के कारण से हुआ है, इसमें मेरी तो कोई बात नहीं है। तो ये इससे आपका ईगो जो है, अहंकार है, जो वो शून्य होता रहेगा। तो ये बेटर वे है एक जीवन जीने की शैली, कला आप सीख जाएंगे। तो और ये अंधविश्वास आपके जीवन में हावी नहीं होगा, और ये आपको दूसरा आदमी स्पेस नहीं बना सकेगा, और उसके प्रभाव में भी नहीं आएंगे। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें। धन्यवाद।